नया रिश्ता कब दिखा रही हो? कोई दर्जनों से ज्यादा तो मैं तुम्हें रिश्ते दिखा चुकी हूँ। वो तो एक छोटी मोटी नौकरी करता है। आप अरशद से ज़किया की शादी करेंगी? बाज़ औक़ात हम अपनी मोहब्बत में बड़े जुल्म और ज़्यादती कर बैठते हैं। क्या सारा कसूर सिर्फ ज़किया का ही है? अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो पहली फुर्सत में इस रिश्ते के लिए मना कर दें। जो कुछ आज तक आप लोग करते आए हैं कहीं आप लोगों के साथ शुरू ना हो जाए। ज़किया, पागल तो नहीं हो गई ज़किया? दुआ करे अब्बू, मैं उन्हें पसंद आ जाऊं। क्या हो गया मेरा बच्चा? पागल तो नहीं हो गई ज़किया? होश में आओ मेरी बच्ची। रोज रोज मरने से बेहतर इंसान एक दफा मर जाए। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची। मैं सारी मुसीबतों की जड़ हूं, मर क्यों नहीं जाती मैं? खुदा ना करे मेरी बच्ची, तुझे कुछ ना हो। हम सब कसूरवार हैं बराबर की। ज़किया, हम पहले ही मुसीबत में हैं, हमें और परेशान मत करो। ये बात आप मुझे बोल रहे हैं? आप? अगर हम मुजरिम हैं तो तुम भी बराबर की शरीक हो इसमें। मानती हूँ, सारी गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो छोड़ के नहीं देते मुझे मेरे हाल पे। ज़किया, होश में आओ। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो उधर, चले मिलाएं इसको, चलो इधर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़किया इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई? जैसा कि वो कह रही है कि सारी परेशानी की जड़ वही है, क्या ये सच है? क्या सारा कसूर सिर्फ ज़किया का ही है? यही है हमारे आज के सवाल और उनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि सजा सिर्फ ज़किया के हिस्से में ही क्यों आई। है सफिया, मेरा बेटा तो तुम्हारा देखा भाला है, तुम्हारे सामने ही तो बच्चे से बड़ा हुआ है, तो मैं हाँ समझूं? वो खाला, पहले मैं ज़किया के अब्बू से पूछ लूं, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। तो क्या वहीद मना करेगा? अरे भाई, वहीद के ननिहाल का रिश्ता भी तो लगता है हमसे। अरे खाला, ये मैंने कब कहा है? लेकिन घर के सारे फैसले वहीद ही करते हैं, उनसे पूछ के बता सकती हूँ ना। ओहो, तुम उसे बता देना ना मेरा। खाला, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहीद से पूछ के ही आपको बताऊंगी। अच्छा, तो ये ज़किया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो कॉलेज गई है, पेपर चल रहे हैं ना आजकल। ओहो, मुझे बताया था अरशद ने, वो दोनों साथ तो पढ़ते हैं। अच्छा, पर ज़किया ने कभी जिक्र नहीं किया खाला? अरे ऐसी बातें कहाँ बताते हैं आजकल के बच्चे बच्चियाँ, वहाँ तो इनकी खूब बनती है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। बच्चा बच्ची राजी तो क्या करेगा काजी। जी जी खाला। अरे खाला, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। अरे जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। रफीक बेटा, यही तो तुम्हारी अदा मुझे पसंद है। सफिया, तुम यकीन करो, ये लड़का मुझे जहाँ भी मिलता है बहुत प्यार से ही मिलता है। और सुना है खाला, ये बताएं कि अरशद की तनख्वाह का मसला हल हुआ या नहीं? तनख्वाह का? जी अम्मी, अरशद जिस फैक्ट्री में काम करता है, मेरा दोस्त भी वहीं पे होता है, वो बता रहा था कि अरशद की तनख्वाह फंसी हुई है छुट्टियों की वजह से। अरे ये किसका वक्त ने बता दिया तुम्हें? छुट्टियों की वजह से रुकी हुई थी? हाँ, वो तो अफसर से नाराज हो गया था, इसलिए। बस अरशद के काम से तो पूरी फैक्ट्री खुश है। जी जी खाला जान, मेरा दोस्त भी ये बात बता रहा था। अच्छा सफिया, मैं अब चलती हूँ, मुझे 1-2 दिन में जवाब दे देना। हाँ इंशाल्लाह, जैसे ज़किया के अब्बू से मेरी बात होती है तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा खाला, अल्लाह हाफिज़। खुदा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जवाब कैसा अम्मी? बेटा, खाला ज़किया का रिश्ता मांग रही है। हैं? आप अरशद से ज़किया की शादी करेंगी? बेटा, अभी तो मैंने खाला को टाल दिया है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैं पहले ज़किया से तो पूछ लूं। सुना नहीं खाला क्या कह रही थी? अम्मी आप भी ना। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। जाहिर सी बात है कि हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन इस अच्छी सोच का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दूसरों की छोटी छोटी खामियों को बुनियाद बनाकर अपनी गलतियों को नजरअंदाज ही कर दिया जाए। हाँ, लड़के में कोई बुराई तो नहीं है, सोचा जा सकता है उसके बारे में। मुझे तो आप संजीदा लग रहे हैं इस रिश्ते के लिए। हाँ भाई, अगर तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर आ रही है तो मुझे बताओ।
लेकिन आप तो कहते थे कि इस सिलसिले में आप ज़किया की राय को अहमियत देंगे। हाँ भाई, मैंने ये बात कही थी और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। फिर तो आपने अपनी तरफ से फैसला ही कर दिया। मैंने फैसला नहीं दिया है, अपनी राय बताई है जो तुमने मुझसे पूछी थी, लेकिन फिर भी मैं ज़किया बेटी की राय को ही अहमियत दूंगा। तो फिर बुलाऊं ज़किया को? इतनी जल्दी क्या है, कर लूंगा उससे आजकल में बात। वहीद, आप तो जानते हैं ना खाला इस रिश्ते के लिए कितनी बार आ चुकी है, और उन्हें तो यकीन है कि आप उन्हें इनकार भी नहीं करेंगे। ठीक है, बुलाओ उसे। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। जी अब्बू। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि इस वक्त तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अम्मी ने बताया मुझे। मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी के तमाम फैसलों में तुम्हें शामिल रखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस अहम मामले में भी तुम्हारी राय को अहमियत दी जाए। प्लीज अब्बू, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो पहली फुर्सत में इस रिश्ते के लिए मना कर दें। हैं? मगर क्यों बेटा? पता नहीं क्यों अब्बू, लेकिन मुझे अपने शरीक हयात के हिसाब से अरशद तो कभी अच्छा नहीं लग सकता। बेटा, तुम्हारे साथ पढ़ता है, शरीफ है, बरसरे रोजगार है, और फिर हमारी रिश्तेदारी भी तो है उनसे। तो क्या हुआ अब्बू? और आप तो अच्छी तरह जानते हैं वो तो एक छोटी मोटी नौकरी करता है, और तो उसका रंग देखा है आपने? रंग का क्या है बेटा, और छोटी मोटी नौकरी, उसकी तरक्की भी तो हो सकती है। मेरा ख्याल है हमारी बिटिया ने अपनी राय दे दी है, अब आप इसकी राय पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच पूछें तो मुझे भी अरशद और शिजा की जोड़ी में जमीन आसमान का फर्क लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो, लेकिन आप दोनों मेरी एक बात याद रखिएगा, अच्छे मौके बार बार नहीं आते। अम्मा मैं जाऊं? हाँ बेटा, आप जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगर इंसान सही वक्त पर सही फैसला कर ले तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, लेकिन इसके बरक्स वहीद और उसके घर वालों ने जो कुछ किया उसका नतीजा शायद यही निकलना था। अच्छा ये बताओ, नया रिश्ता कब दिखा रही हो? भाई बुरा मत बनाना सफिया बहन, कोई दर्जनों से ज्यादा तो मैं तुम्हें रिश्ते दिखा चुकी हूँ, और ना तुम्हें कोई जचता है ना ज़किया के मिजाज मिलते हैं। अरे रशीदा, अब तुम खुद सोचो, बच्ची को कुएं में तो नहीं धकेल सकती ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। हमारे यहाँ कौन सी लाइन लगी हुई है, एक ही तो बच्ची है मेरी। माफ करना सफिया बहन, जिस तरह का रिश्ता तुम्हें दरकार है ना, वो इस सैयारे पर तो मुमकिन नहीं। अरे मायूसी वाली बातें क्यों करती हो, रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर अच्छी जगह मेरी बच्ची का रिश्ता हो गया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह मिठाई से भर दूंगी। आप खुद समझदार हो, अगर इस तरह हर रिश्ते में कीड़े निकालोगी तो सारी जिंदगी घर बिठा के खिलाना पड़ेगा उसको। अल्लाह ना करे रशीदा, तुम तो बद्दुआएं देने बैठ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब अगर मैं कोई भी रिश्ता लाऊं ना, तो तुम बस अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर देना। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम रिश्ता लेकर तो आओ। ठीक है, चलो फिर मैं चलती हूँ। कुछ खा पी कर जाती? नहीं बस शुक्रिया, खा पी के आई थी मैं घर से। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है, जल्दी से ये ट्रे लेके आ जाओ। अम्मी। जी बेटा। मुझे तो वहशत होती है इतना तैयार हो के हर किसी के सामने जाते हुए। बेटा क्या करें, ये तो अब रस्म और रिवाज बन चुका है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुर्बानी के लिए लोग जानवर खरीदने जाते हैं ना, उसे भी ऐसे ही देखते होंगे। बुरी बात मेरा बेटा, ऐसे नहीं सोचती, दुआ करो कि कोई ना कोई बात बन जाए, ठीक है? और हाँ, ज्यादा देर वहां रुकना नहीं। बेटा जरा अम्मी को बुला दे, आयशा भाभी को देर हो रही है। जी मैं अभी बुला देता हूँ। ले जी, अम्मी खुद ही आ गई। माफी चाहती हूँ, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं जल्दी में थी थोड़ा।
ये मेरी बेटी है ज़किया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग लें। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी बाजी रशीदा ने नहीं बताया आपको? वो मैंने सोचा आप लोग खुद बता देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? असल में मेरा भाई पहले से शादीशुदा है, मगर मेरी भाभी से एक दिन भी ना बनी, इसलिए मैंने उनको चलता कर दिया। क्या? रशीदा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरी कवारी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते ला रही हो? आप इन्हें कुछ ना कहें, गलती तो मेरी थी। मैंने सोचा आपको सच बता दूंगी तो शायद आपको बात समझ में आएगी, लेकिन चलें। अम्मी, यही शादीशुदा मिला था आपको मेरी बहन के लिए? बेटा मुझे क्या पता था रशीदा इस तरह का रिश्ता लाएगी। अम्मी थोड़ी सी तो मालूमात कर लेती हैं आप। उसके कान देखे थे अम्मी, कैसे खरगोश की तरह लग रहे थे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो। आंखें देखी थी, ऐसे गोल गोल घुमा रहा था जैसे लड़की पहली बार देखी हो। अच्छा मत दफा करें उसे। हमारी ज़किया के लिए रिश्तों की कमी है क्या? माशाल्लाह से इतनी क्यूट है मेरी बहन। बिल्कुल ठीक कहा मेरा बेटा। जिस दिन मैं ज़किया को ब्याहूंगी ना, सारी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा एक कप चाय तो पिला दो। भाई मैं 1 घंटे से आया वहाँ ऑफिस से, वो रिश्ते वाले आए थे, क्या बात हुई तुमने मुझे बताया ही नहीं। अब्बू वो लड़का पहले से शादीशुदा था, ऐसे लड़के के साथ ज़किया की शादी कैसे कर सकते हैं हम लोग? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस तरह ज़किया की उम्र ना निकलती जाए। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सच बताऊं वहीद, अब तो वो रिश्ते के नाम से ही चिढ़ने लगी है। अल्लाह मालिक है, बस तुम हिम्मत ना हारना। मैं तो उसके सामने अपने आप को बहुत मजबूत रखती हूँ, लेकिन सच बताऊं अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। गुज़िश्ता 3 वर्षों में कितने रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन कभी तुम्हें, कभी रफीक को और कभी खुद ज़किया को उनमें कोई ना कोई खामी नजर आ जाती है। अब्बू आप क्या समझते हैं कि हम ज़किया के दुश्मन हैं? बेटा बाज़ औक़ात हम अपनी मोहब्बत में बड़े जुल्म और ज़्यादती कर बैठते हैं और उसका हमें एहसास भी नहीं होता। इसका मतलब है आप कसूरवार तो मुझे ठहरा रहे हैं ना? नहीं भाई, मेरा कतई ये मतलब नहीं है। अच्छा सारी बातों को छोड़ें, अब ये बताएं इसका हल क्या है? वो जो तुम्हारी खाला ने एक लड़के के बारे में बताया था, तुम उनसे दोबारा बात करके क्यों नहीं देखती? हाँ वही मैं यही सोच रही थी कि उनसे बात करूं। हाँ देखो शायद वहां बात बन जाए। वहीद की सोच अपनी बेटी के लिए फितरी है या गैर फितरी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। फिलहाल तो वहीद और ज़किया के साथ साथ रफीक भी उनका हम ख्याल बना हुआ है। अब देखना यह है कि इन तीनों की मुश्तरका सोच क्या रंग लाती। 6 बहनों का इकलौता भाई है, सारी बहनों की शादियां इसी ने करवाई हैं। ऑफिस की तरफ से बंगला और गाड़ी भी मिली हुई है। अच्छा खाला, मैं आपको वहीद से पूछकर जवाब दूंगी। आपकी बेटी राज करेगी, सास का इंतकाल हो चुका है, नंदे अपनी घर की हो गई हैं, एक बूढ़ा बाप है बस घर में। ठीक कह रही हैं। अरे मैं तो कहती हूँ चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा ज़किया के लिए। अब वहीद क्या फैसला करते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। सारी बातें छोड़ी खाला, आपकी पोती बहुत बीमार थी, अब उसकी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं सफिया, नई जिंदगी मिली है उसे, सूख कर कांटा हो गई थी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। आमीन। ये तस्वीर में रख लूं फिर? जी रख लें। मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आती भाई। आपको खामी नजर नहीं आ रही? इतना मोटा है, गंजा है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अक्सर लोग शादी के बाद हो ही जाते हैं ऐसे।
अपनी जकिया को एक आंख नहीं भाएगा ये। चलो देखते हैं। अच्छा हाँ, वो आज कबीर भाई का फोन आया था। एक तो मैं आपके दूर परे के कजनों से बड़ी तंग हूँ। देखो सफिया, रुखसाना के रफीक से बातचीत तय हुए पूरे 4 बरस हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तक मेरी जकिया की शादी नहीं होती ना, तब तक मैं रफीक की शादी नहीं कर सकती। ये रफीक के साथ जाती है। वहीद, आपको अच्छा लगेगा जवान बेटी घर में बैठी हो और हम बहू ले आए? क्या पता इसी बहाने जकिया के लिए कोई रास्ता खुल जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैंने तुमसे यही कहा है कि घर में मशवरा करके जवाब देता हूँ। भाई वो कबीर भाई कह रहे थे कि उन पर भी खानदान का दबाव बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे थे कि बेशक सादगी से निकाह करके रुखसती कर ले। अल्लाह करे रफीक के वलीमे में कोई जकिया का भी रिश्ता आ जाए ताकि मैं उसको भी साथ रुखसत कर दूं। आमीन। देखो ये की ना तुमने कोई अच्छी बात, बल्कि मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि इसी बहाने कोई जकिया के लिए भी रास्ता खुल जाए। हाँ हाँ, आप वो फाइल भिजवा दीजिए। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ फाइल को। हाँ बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधे घंटे में आ रहा हूँ ऑफिस में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलो अल्लाह का शुक्र है एक काम से फारिग हो गए हम लोग। हाँ, अल्लाह करे अब जकिया का भी जल्द मसला हल हो जाए। सफिया, तुमने अपने किसी दोस्त का जिक्र किया था। हाँ, वो मैं रफीक की शादी में इतनी बिजी थी कि याद ही नहीं रहा। आजकल मैं फोन करती हूँ उसे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अब। अच्छा हाँ, वो रुखसाना और रफीक ने नाश्ता कर लिया? हाँ, उन दोनों ने नाश्ता कर लिया है। बल्कि रुखसाना तो ये कह रही थी कि हम रोज अब खाना मिल के खाया करेंगे। भाई माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखा कबीर भाई ने कैसी अच्छी तबीयत की उसकी। वाकई आप सही कह रहे हैं। दूसरे दिन से उस लड़की ने इस घर को अपना घर समझ लिया। बहुत अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं चल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, चाय तो आपने पी नहीं? बस ठीक है, तुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले अच्छा हो भाभी, आपसे दोस्ती हो गई, वरना मैं तो बोर हो जाती थी। घबराओ मत, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें भी जल्दी मुस्तकिल मसरूफियत मिल जाए। मुस्तकिल मसरूफियत? अरे हाँ भाई, तुम्हारे भी तो हाथ पीले करने। कहाँ भाभी, इस कोशिश ने तो अम्मी अब्बू को भी थका दिया, और अब आप भी। तुम मायूसी वाली बातें क्यों करती हो? मायूसी नहीं भाभी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा जोड़ पैदा ही नहीं हुआ। ये तुम कैसे कह सकती हो? और वैसे भी जोड़ हम नहीं बनाते, ये तो कहीं और ही बनते। अब मुझे ही देख लो। हाँ भाभी, अब्बू और कबीर अंकल की कितनी अच्छी दोस्ती थी, और देखिए कैसे रिश्तेदारी में बदल गई। पता है पिछले 8-9 वर्षों में मेरे कितने रिश्ते आए? हाँ, सच पूछो तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरे कितने रिश्ते आए। हालांकि वो लोग बिजनेसमैन थे, वेल सेटल, ना कोई भाई ना बहन, करोड़ों की जायदाद के मालिक, खुश शक्ल, पढ़े लिखे। अब्बू से पहले तो मैंने ही मना कर दिया। क्या मतलब? क्योंकि मुझे यकीन था कि अब्बू ने जो मेरे हक़ में फ़ैसला किया है वो मेरे लिए यकीनन बेहतरीन है। और आज मैं समझी हूँ कि दौलत, हैसियत, मर्दाना वजाहत ये सब वक्ती है। तो भाभी, आपको एक दिन भी अंदाज़ा हो गया? इंसान को परखने के लिए एक दिन क्या, एक लम्हा ही काफ़ी होता है। क्यों आंटी? बिल्कुल ठीक कहा रुखसाना ने। आप कहाँ गायब थी अम्मी? अरे बेटा, मैंने कहाँ जाना है, अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी। खजाला आंटी से? हाँ, उसी से। और शायद वो इसी हफ्ते चक्कर लगाए घर पे। हाँ, काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। भाभी बहुत अच्छी है अम्मी की दोस्त, मिलिएगा उनसे आप। बिल्कुल। अच्छा चलो अंदर चलो, मैंने खाना लगा दिया। जी। रफीक और उसकी अहलिया रुखसाना जो कुछ कर रहे थे जकिया के भले के लिए ही कर रहे थे, और ऐसे में
वहीद का उनको अपना गमखार समझना एक फितरी अमल था। अरे बैठो बैठो, इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई। आपको तो मालूम है ना मेरी मसूलियात के बारे में। हाँ, अच्छा कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल। रफीक, ये मेरे कज़न है राहिल। आप शादी में तो नहीं दिखे मुझे। वो एक्चुअली मैं कुछ अपने काम में मसरूफ था। ओह अच्छा। हाँ, ये हैदराबाद से आए हैं ना। ज़किया, ये मेरे कज़न है राहिल। राहिल, ये मेरी नंद है ज़किया। कैसे आना हुआ राहिल? एक ज़रूरी काम से आया था मैं। वो अम्मी ने आपको नहीं बताया क्या? अरे बातें छोड़ें आप लंबा सफ़र करके आए होंगे, पहले फ्रेश हो जाएं उसके बाद बातें करते हैं। हाँ राहिल, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। चले मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राहिल, ठीक से सोए थे? नींद पूरी हुई या नहीं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा गुड। ज़किया, मेरे लिए कुछ चाय वाय बना दो। हाँ। अरे ये क्या, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? वो आपको मैंने बताया था ना कि एक ज़रूरी काम से आया था मैं। अरे हाँ, तुमने रात को भी जिक्र किया था। क्या काम है? वो आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब लो भैया, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। ये लो मेरे शादी का कार्ड। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ओह वाओ, जबरदस्त। रफीक भैया, आपने भी आना है और आपने भी। हाँ भाई, हम सब आएंगे। हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे, क्यों नहीं। ये देखें। अच्छा, एक तो ये क्रिकेट के अलावा कुछ लगाते ही नहीं है, पता नहीं फुटबॉल कब लगाएंगे। रफीक, लड़का इतना भी बुरा नहीं है जितना आंटी और ज़किया ने बयान किया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अम्मी और ज़किया ने झूठ बोला है तुमसे? हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या छोटी मोटी खामियों को नज़रअंदाज करके गुजारा नहीं किया जा सकता? लेकिन रुखसाना, बुरा मत माने रफीक, यही वजह है जो आज ज़किया घर में बैठी है। तो तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी आंखें बंद करके ज़किया को किसी के भी सर पे मंड दें? कतई नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि टेढ़े कान, कम बाल, पक्का रंग या फिर नज़र का चश्मा, क्या ये वाकई वो वजूहात हैं जिनकी वजह से? रुखसाना, हर इंसान की अपनी पसंद भी तो होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी को डिग्रेड करें। हमने तो किसी को डिग्रेड नहीं किया। हाँ, बहुत सारे रिश्ते आए ज़किया के लिए, लेकिन हमें पसंद नहीं आए तो हमने मना कर दिया, बस। पिछले 7-8 बरसों में आप दर्जनों लड़कों को ठुकरा चुके हैं। आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि ज़किया की क्या उम्र हो चुकी है? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, इसीलिए अम्मी और अब्बू जल्द से जल्द ये काम करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब पहली फुर्सत में जो भी रिश्ता आए, आप अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर दें, वरना क्या? वरना मुझे डर है कि जो कुछ आज तक आप लोग करते आए हैं, कहीं आप लोगों के साथ शुरू ना हो जाए। क्या? सज्जाद साहब, आप रुखसाना से तो वाकिफ़ ही होंगे, ये मेरी बहू है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। कबीर भाई से तो हमारी दूर की रिश्तेदारी है, आना जाना लगा रहता है उनकी मिलनसारी की वजह से। और ये मेरी बेटी है ज़किया। अब अंकल आंटी, आप लोग बिल्कुल भी तकल्लुफ ना कीजिएगा। बेटा, ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तकल्लुफ क्या है, बस लेना प्लीज। जमीला बहन, कुछ लेना। अब वैसे हमारी ज़किया के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन उनमें से हमें कोई पसंद नहीं आया। बुरा मत मानिएगा,
मैं सीधी और साफ बात करने का कायल हूँ, ताकि ना आपका गुस्सा आया हो और ना हमारा। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आदमी को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मैं आपको अपने जवाब से अभी आगाह कर देता हूँ, मुझे लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा लग रही है। और हमारा अदनान तो अभी छोटा है। अच्छा, इजाज़त दीजिएगा, अब हम चलते हैं। रुके ना, थोड़ी देर तो बैठे हैं। आंटी अगर आप चाहें तो आप ज़किया से अकेले में जाकर बात कर लें, आपको उसकी नेचर का आइडिया हो जाएगा। नहीं, उसकी ज़रूरत तो नहीं है। चलें, हम लोग चलते हैं। जावेद भाई, आप बता रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस है। जी बिल्कुल। अब तो आप रिटायरमेंट के करीब होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी सर्विस को 25 साल तो हो चुके होंगे। रफीक भाई, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जावेद उम्र में ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं। मुसर्रत, तुम्हें तो पता है ना रफीक भाई की मजाक करने की आदत है। हाँ, लेकिन जावेद आपके घर पहली दफ़ा आए हैं। जावेद भाई, आपने मेरी बात का माइंड तो नहीं किया ना? नहीं ना? मुझे पता था जावेद भाई बुरा नहीं मानेंगे। कुछ भी हो रफीक भाई, जावेद मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे अरे मुसर्रत, तुम तो नाराज हो गई। भाई हम तो मजाक कर रहे थे, है ना? मुझे लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा लग रही है। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कहते हैं कि बात मौके की और फल मौसम का ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बेमौसमी फल और बेमौका बात भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ अब ज़किया के साथ होने वाला था। क्या हो गया मेरा बच्चा? पागल तो नहीं हो गई ज़किया? होश में हो मेरी बच्ची। रोज रोज मरने से बेहतर इंसान एक दफा मर जाए। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची। मैं सारी मुसीबतों की जड़ हूं, मर क्यों नहीं जाती मैं? खुदा ना करे मेरी बच्ची, तुझे कुछ ना हो। हम सब कसूरवार हैं बराबर की। ज़किया, हम पहले ही मुसीबत में हैं, हमें और परेशान मत करो। ये बात आप मुझे बोल रहे हैं? आप? अगर हम मुजरिम हैं तो तुम भी बराबर की शरीक हो इसमें। मानती हूँ, सारी गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल पे? ज़किया, होश में आओ। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो उधर, चले मिलाएं इसको। चलो इधर। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ये अब्बू, ये लोग मुझे मरने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं अब्बू, मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटा, उस दिन तूने मुझे रोका था ना, आज मैं तुझे रोक रहा हूँ बेटा। आज मैं तुझे रोक। देख लिया आपने अपने दोस्त के रिश्तेदारों की हरकत। इसमें कबीर भाई का क्या कसूर है? हाँ हाँ, आपको उनका कसूर कहाँ नजर आएगा? मेरी बच्ची कल से कमरे में बंद है, कुछ खा पी नहीं रही। आपको कोई परवाह नहीं है? समझाओ उसको। उसे समझाओ? अरे उसे और किसे? कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे
अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ हाँ, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते, अपनी बहू की जुबान बोल रहे हैं बस। अरे इस बात में इस बेचारी का जिक्र कहां से आ गया? ये आपको बेचारी ही लगेगी, ये कोई बेचारी नहीं है, बड़ी तेज तरार है। दोनों बाप बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिए। पागल तो मैं हूँ, मेरी बेटी बंद पड़ी है कमरे में, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और पहले ये हर रिश्ते में कीड़े निकालता था, यही मेरा साथ देता था। अम्मी ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब तो हर लूले लंगड़े को कहता है पकड़ा दो, ताकि हम मियां बीवी का कब्जा हो जाए इस घर पे। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे अब्बा ने तो इतना अच्छा रिश्ता भेजा था, पहले वो रिश्तों में कीड़े निकालती थी, आज उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है? अच्छा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, आज ये फैसला हो के रहेगा, या तुम दोनों रहोगे इस घर में या हम माँ बेटी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। कल से मेरी बच्ची कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना? मैं ही पागल हूँ, चली जाती हूँ ये घर छोड़ के। तुम कहीं नहीं जाओ, तुम कहीं नहीं जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। अब्बू प्लीज आप कहीं मत जाएं। अब्बू प्लीज, क्या आप अपनी बेटी को छोड़ के चले जाएंगे? बेटा मेरी बात सुनो, ये जो आइडियल होते हैं ना, ये सिर्फ अफसानों और फिल्मों में होते हैं, हकीकी जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। मगर अब्बू, बेटा जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी ना, तो इससे पहले हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन 30 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हम दोनों में इतना ही प्यार है जितना पहले दिन था। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए। बेटा अगर इससे मुराद जमाने की जबान है तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि दुनिया तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहती है। सॉरी अब्बू, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हें मुतमईन और खुश देखना चाहते हैं और बस। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वाकई में आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। और तुमने वो हिमाकत सिर्फ इसीलिए की? बेटा वादा करो आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। अब्बू आप खुद ही बताइए, एक मजबूर और बेबस इंसान और कर भी क्या सकता है? नहीं बेटा, ना तो तुम मजबूर हो ना बेबस, बस हमसे ये हुआ है कि कुछ फैसले करने में ताखीर हो गई। मेरी वजह से? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, हम सब की वजह से। अब क्या होगा अब्बू? कुछ नहीं, बस अब तुम्हें हमारे तजुर्बे पे ही भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है अब्बू, आप मुझे प्लीज एक दिन की मोहलत दे दें, फिर जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगी। एक दिन? जी अब्बू, सिर्फ एक दिन। ठीक है बेटा। अस्सलामुअलैकुम। हेलो अरशद। जी कौन? नहीं पहचाना? नहीं। मैं ज़किया बोल रही हूँ। ज़किया? कौन ज़किया? भूल गए? कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? इतने अरसे बाद कैसे याद किया भाई? बस यूं ही दिल किया तुमसे बात कर लूं। अच्छा ये बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की? यार तरक्की का इंतजार कर रहा था। जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था ना, वहाँ मैं असिस्टेंट मैनेजर तो बन गया था, मगर उसके आगे की तरक्की मुझे नहीं मिल पा रही थी। फिर क्या इस महीने तो मुझे कंपनी से गाड़ी और घर भी मिल गया अपने लिए। मुबारक हो।
थैंक यू थैंक यू। अब क्या इरादा है? किस बारे में? शादी के बारे में। लोग ठीक ही कहते हैं यार, आने वाली ना अपना नसीब साथ लेके आती है। क्या मतलब? यार पिछले महीने ही नादिश मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे फैक्ट्री से घर मिला है, गाड़ी मिली है, सब मामला सेट हो गए, सब ओके की रिपोर्ट है और मैं अगले ही महीने से शादी कर रहा हूँ। हेलो हेलो ज़किया, हेलो। ज़किया बेटा, इस रिश्ते के लिए तुम्हारे अब्बू ने हाँ कर दी है। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं आया क्या? दुआ करे अब्बू, मैं उन्हें पसंद आ जाऊं। दिल छोटा ना करे मेरी बच्ची, ऐसे तो नहीं बात करते बेटा। खूब से खूबतर की तलाश सबका हक है, लेकिन इस तलाश का यह मतलब हरगिज नहीं है कि इस तलाश में आप खुद को गवा दें, वरना खसूसन बच्चों के रिश्तों में दरपेश मसाइल में इजाफा होता चला जाता है। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है